आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिए हुए हैं जो कि यहाँ से आपका 16 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला, 16 नंबर फिक्स हो जाएगा। और हम भाई टारगेट किए हैं बोर्ड एग्जाम को, जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं भाई सबका सब बोर्ड एग्जाम के लेवल का बनाते हैं भाई, यहीं से एग्जाम में आएगा। देखिए सभी सवाल नहीं आएगी, लेकिन हाँ जो एग्जाम में आपके सवाल पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछेगा। और सभी पार्ट को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। यहां पर देखिए जो सवाल नंबर पहली है दिया है, यदि a बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर का जीरो। ये हमें सिद्ध करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको देखते हैं आखिर इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर, तो एग्जाम में क्या करना है भाई, जो हमें ये दिया हुआ है वाई के बराबर में, पहले हम इसको नोट करेंगे। वाई बराबर है ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स। इसका हम क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे। कितनी बार अवकलन करना है, डी स्क्वायर वाई का मतलब है कि 2 बार इसका हमें अवकलन करना होगा। तो सबसे पहले अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा ए। साइन का जो अवकलन होता है ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए ए गुणे साइन एक्स है, बीच में गुणा माना जाएगा, तो ए आपका अचर है, इससे कोई मतलब नहीं है। साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में बी कॉस का अवकलन करेंगे तो ये माइनस में साइन होगा, इसलिए यहाँ पर इंटू हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया माइनस का साइन एक्स। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल में ये हो गया ए कॉस एक्स, लिख लेंगे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा v साइन एक्स। क्या हो जाएगा, b साइन एक्स हो जाएगा। अब ये एक बार इसका अवकलन हो चुका है, अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। जब यहाँ पर पुनः अवकलन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद a इंटू कॉस का जो अवकलन होता है ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस b जो साइन है, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये माइनस में हुआ इसलिए यहाँ पर इंटू लगाए हैं, यहाँ इंटू नहीं लगाए हैं। अगर लगाना है तो यहाँ पर इंटू लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। तो ये गुणा कराने पर हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स और माइनस बी कॉस एक्स। उसके बाद ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल, दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स, माइनस कॉमन लिए तो प्लस का बी कॉस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर का, ये हम माइनस लिखेंगे। ये जो आया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अगर आप देखें तो ये पूरा इसमें मैच कर रहा है, यानी कि इसके जगह पर हम वाई कर सकते हैं, तो ये वाई हो जाएगा। फिर होगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है, इक्वल के पहले ला लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इक्वल के बाद क्या बचेगा हमारा, कुछ नहीं तो जीरो कर देंगे। और यही हमको सिद्ध करना था, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे इति सिद्धम। ये सवाल आपके समझ में आई होगी। जब भी आपको ये सवाल दे भाई तो आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि आपके लिए भाई एनसीईआरटी में इसके लिए एक प्रश्नावली अलग से है, और ये मनोहर में देखेंगे तो उसमें भी एक प्रश्नावली इस तरीके से अलग तरीके से है। और आपको बता दें सेम ऐसे ही सवाल अवकल समीकरण की पहली या दूसरी प्रश्नावली में आपको मिलेगा। तो चलिए ये हमारी पहली नंबर सवाल थी जो कि अवकलन से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी भाई एग्जाम के लिए, जो कि ये अवकल समीकरण यानी कि अवकल समीकरण चैप्टर से लिया गया है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, सबसे पहले तो ये जो अवकल समीकरण दिया है इसको नोट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अवकल समीकरण, क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण दिया है डी वाई बटे का डी एक्स है और यक्स वाई प्लस में यक्स प्लस वाई प्लस 1। ये हमें जो समीकरण दिया है सबसे पहले तो हम समीकरण को नोट किए। अब हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है यक्स, तो यक्स कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो हम एक कॉमन ले लेंगे, तो ये वाई प्लस 1 हो जाएगा। डी वाई बटे जो है डी एक्स हो जाएगा बराबर में, ये दोनों मिल रहा है तो भाई जब दोनों मिल रहा है तो उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, और जो नहीं मिल रहा उसको भी हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। देखिए अवकल समीकरण का रूल क्या है, देखिए ये पहचान में भाई देखिए अवकल समीकरण दिया है, अगर जैसे अवकल समीकरण ना दिया होता तब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो भाई डी वाई बटे डी एक्स के रूप का दिया रहता है तो वो ऑलरेडी अवकल समीकरण ही रहता है। अब यहाँ पर पहुंचे हैं भाई कॉमन लेकर, यहाँ पर वाई वाले को एक तरफ करिए, यक्स वाले को एक तरफ करिए। जैसे यहाँ देखो यहाँ पर डी वाई है तो ये वाला इधर नहीं उधर होना चाहिए, इक्वल के उधर। जब इक्वल के इधर करेंगे तो ये इंटू बीच में माना जाएगा, तो इंटू की चीज़ जो है ये बटे में आ जाती है। पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो ऊपर कुछ नहीं है तो हमें एक मानना पड़ेगा बराबर।
ये यक्स प्लस 1 है, ऐसे तिरछा गुणा करा दीजिए, ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो ये dx हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद सीधा इसी के सामने चूकी लगाना, लिख देना समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी y है और y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1/, अगर x के रूप का है तो ये log x फार्मूला बन जाता है। जैसे इंटीग्रल में 1/x dx है तो ये हमारा क्या हो जाता है, log x हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, log x की जगह पर क्या है, y + 1 है इक्वल, क्योंकि y के सापेक्ष की है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यक्स का अवकलन करेंगे, देखिए ये ऊपर है, ये बटे में था इसलिए ये वाला फार्मूला यूज किए, ये ऊपर ही है तो यक्स का समाकलन करेंगे तो भाई इसके पावर में 1 मानते हैं और रूल होता है पावर में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 1 2 बटे में 2 और प्लस में 1 का जो समाकलन है वो यक्स होता है और प्लस का सी लगेगा और सी जो है ये हमारा लगता है यक्स की तरफ, तो भाई यक्स की तरफ सी लग गया और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 2 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 3 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई चर की पावर में चर है, जब चर की पावर में चर वाला आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग लेना पड़ता है, लॉग का यूज करके ही सॉल्व कर पाएंगे और लॉग से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चलिए यहाँ पर सॉल्व डालते हैं। हमें दिया है y बराबर यक्स की पावर में है यक्स कॉस यक्स, और ये सवाल भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो है 2 अंक के साथ साथ ये 5 अंक वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी 5 कभी 2 ऐसे आपस में चेंजिंग करते रहता है। बाकी भाई हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन लिए हुए सबका सब एनसीईआरटी लिए। और हाँ भाई बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर एक डाउट रहता है कि क्या एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी ही रहते हैं, तो आपको बता दें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी भी रहेंगे, उससे एग्जाम्पल भी संबंधित रहेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर होता है। ये कई बार देखा गया, आप मॉडल पेपर में चेक करिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर होते हैं। तो भाई ये जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको भाई एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस आप भाई सभी वीडियो को, सभी सवालों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। यहाँ पर देखिए y बराबर यक्स की पावर में यक्स कॉस यक्स है, तो यहाँ पर क्या करना है, लॉग लेना है। जब यक्स की पावर में मतलब चर की पावर में चर वाला आ जाए, यक्स की पावर में यक्स वाला आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग लेना पड़ता है। तो लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई, इधर भी हम लॉग लेंगे तो लॉग यक्स की पावर में यक्स कॉस यक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसका अवकलन करेंगे और उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा log y, ये जो पावर में है ये हमारा आगे चलाएगा यक्स कॉस यक्स और यहाँ पर हो जाएगा log x हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करेंगे। खैर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो भाई log y का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे log यक्स होता तो ये 1/x कर देते, तो वैसे 1/y होगा। y का अलग से कहना होगा dy/dx, क्योंकि हम अवकलन जो है यक्स के सापेक्ष करेंगे। तो रूल होता है फर्स्ट और सेकंड का, तो हम फर्स्ट वाले को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं इनटू सेकंड वाले का अवकलन करेंगे। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे। तो log x का अवकलन 1/x होगा धन में। फर्स्ट को लिखे थे मतलब पहले वाले को लिखे दूसरे का अवकलन, प्लस अब हम दूसरे को लिखेंगे पहले का अवकलन करेंगे। जब यहाँ पर पहले का अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक बार ddx लगाना पड़ जाएगा यक्स कॉस यक्स, क्योंकि यहाँ पर भी डबल है इसलिए इसका अवकलन भाई डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ये 1/y हो गया, dy/dx हो गया। जब गुणा कराएंगे तो ये वाला यक्स और ये गुणा में यक्स से कट जाएगा, तो बराबर के बाद जो है कॉस यक्स प्लस में ये हो गया हमारा log यक्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं भाई, इंटू यहाँ पर माना जाता है log यक्स। रूल के हिसाब से पहला वाला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा, धन में दूसरे को लिखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये dy/, हमारा dx होगा, y का तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा। पहले हम इसे लिखेंगे कॉस एक्स को, अब इसमें गुणा करा दो तो ये माइनस यक्स साइन एक्स, यहाँ पर हो गया माइनस यक्स साइन एक्स, फिर log एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, और log x का इसमें गुणा करेंगे तो पहले cos का नाम cos x, फिर हो जाएगा इंटू में log x। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब उसके बाद y का मान रखेंगे, y का मान ये वाला x की पावर x cos x का, तो y की जगह पर रखेंगे x की पावर x cos x, ब्रैकेट में ये वाला लिखेंगे cos x माइनस x की पावर है,
नहीं यक्स गुणे साइन यक्स फिर लॉग यक्स है, फिर प्लस में क्या है कॉस यक्स लॉग यक्स, ये ब्रैकेट को बंद करेंगे और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। dy बटे dx का मान हमें पूछा था, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए भाई क्या करना है, ये एक सूत्र है, सूत्र को ही हमें सिद्ध करना हो। बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं भाई जो आपको एग्जाम में सिद्ध करने को देता है, जो कि ये चैप्टर 2 से लिया गया है। यहाँ पर देखिए, और चैप्टर 2 से भाई हर बार 5 अंक कहीं पर भी नहीं गए, हो सकता है 2-2 अंक में 2 आ जाए, फिर 1 अंक वाले में आ जाए, या फिर 5 अंक में भी आ सकता है। तो भाई 5 नंबर यहाँ से भी आपके चैप्टर 2 से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सूत्र को जब सिद्ध करना होता है तो यहाँ पर जो पहले दिया हो LHS उसको हमें मानना पड़ता है। जैसे यहाँ माना साइन इनवर्स यक्स के बराबर में a कर दे रहे हैं, तो यक्स को बचाएंगे, ये साइन इनवर्स है, इसको जब इधर लाएंगे ना तो ये हमारा इनवर्स गायब हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, ये एक फार्मूला होता है जो कि आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ से क्या काम करते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा कॉस ए, इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा भाई, अंडर रूट लग जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, इतना तो आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर भी ए रहेगा, हर जगह ए है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए बराबर रूट में 1 माइनस साइन ए, साइन ए की जगह पर हम यक्स करेंगे तो ये हमारा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर कॉस को इधर भेजो तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब ए का मान यहाँ जो माने हो रिटर्न रखिए, तो ए की जगह पर हम साइन इनवर्स यक्स फिर से कर देंगे और बराबर में कॉस इनवर्स रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यही हमें जो है सिद्ध करना था। अब जो है भाई ये हमारा जो है प्रूव हो गया, जो कि हमें बोला था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, या फिर इति सिद्धम हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि यही हमारी सवाल थी, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं जो है भाई, 5वीं जो सवाल है ये हमारा चैप्टर 3 से, यानी कि आव्यू चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो 5वीं नंबर सवाल है भाई, ये आव्यू चैप्टर से है, और आव्यू चैप्टर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे ए इनवर्स हो गया, एक्स वाई जेड का मान हो गया आव्यू सारणी में, भाई ये सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें ये सभी भाई वीडियो देखना है आपको, ए इनवर्स हो गया, एक्स वाई जेड का मान देखना है भाई, काफ़ी आसान तरीके से बताए हुए हैं, जिसके लिए जो है भाई वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप कम से कम समय में, भाई हम कम से कम समय में आपको सवाल बताने की कोशिश करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमें ए बी का गुणा कराना होगा, फिर उसका हमें डैश निकालना होगा। तो पहले ए बी का गुणा कराते हैं, ए बी, तो ए की जगह पर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, 5 है, 3 है, आव्यू में है। और अगले में क्या है, बी के जगह पर इंटू में बी है, बी के जगह पर 1 है, 4 है, 0 है, 2 है, -1 है, 3 है, ये हो गया हमारा, ठीक, इतना हो गया। अब इसका गुणा कराइए, देखिए क्या आता है, और गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे का स्तंभ, ये इसका रूल होता है। तो एक ही का नाम 1 हो जाएगा, बीच में प्लस लगेगा, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इस लाइन का गुणा इसमें हो गया, अब इसी लाइन का गुणा हम अगले लाइन में करेंगे, तो 1 चौके 4 होगा, तो अगला यहाँ पर बनेगा भी 1 चौके 4 हो गया, 2 इकन्नम 2, जो कि 2 इकन्नम 2 माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया। फिर इसमें कराएंगे 1 जीरो 0, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, जो कि प्लस का 6 होगा, भाई चिन्ह ना आए तो प्लस ही माना जाएगा। अब नीचे लाइन से करेंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे भी, तो 3 इकन्नम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे -1, यहाँ पर 2 है, तो -1 दुके कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, हो गया। अब अगली लाइन में करेंगे शुरू से, 3 चौक कितना होगा, 12 होगा, आगे बढ़ेंगे -1, आगे बढ़ेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 इकन्नम 1, प्लस का 1 हो गया। इसमें कराएंगे 3 जीरो 0 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे -1, यहाँ 3, तो -1 तिक्के माइनस का 3 हो गया। फिर यहाँ तीसरी लाइन से कराएंगे भाई, तीसरा वाला यहाँ पर बनेगा, तो 5 इकन्नम कितना 5 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस का 6, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 इकन्नम 3, तो 5 चौक 20 माइनस का 3 हो जाएगा। और इसमें कराएंगे 5 जीरो का 0 हो जाएगा, 3 त्रिकन्ना हो जाएगा, ये हो गया, आव्यू हमारा बंद हो गया। अब इसको जोड़िए, 4 1 5 हो गया, 4 में से 2 गए 2 हो गया, 6 0 6 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 12 1 कितना 13 हो गया, 0 में 3 गए -3, 6 5 11 हो गया, 20 में 3 गए 17 हो गया, ये 9 हो गया, जो कि ये आव्यू के अंदर रहेगा। तो ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी है, जो कि हमें ए बी का डैश चाहिए, क्या चाहिए, ए बी का डैश चाहिए। जब इसका हम डैश निकालेंगे ना, तो ये जो पहली पंक्ति है ये पहले स्तंभ में बदल जाएगा,
जो दूसरी पंक्ति है ये हमारा दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी, जो तीसरी पंक्ति है ये तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी। ये हमारा जो है ए वी डैश निकल कर आ गया। अब उसके बाद ये हमारा हो गया LHS। अब RHS वाला जो है भाई पार्ट, इसको देखते हैं। तो अगला जो है हमें वी डैश इंटू में ए डैश चाहिए। तो वी डैश का मतलब है कि पहले ये वी दिया है, इसका डैश जब निकालेंगे ना यहाँ पर डैश रखेंगे। ये जो पंक्ति है ये स्तंभ में बदल जाएगी, जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी। फिर उसके बाद जो ये पंक्ति में है भाई ये स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस तरीके से ये हमारा बदल जाएगा। अब इसका गुणा करा दो पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से। तो एक इक्का नाम एक हो जाएगा, एक इक्का नाम एक और दो दूनी का 4 हो गया। फिर एक तिक्के 3 और दो इक्का नाम 2, 3 माइनस का 2 हो गया। एक पंचे 5, दो तिहाई 6, तो 5 प्लस में 6 हो गया। और सेकेंड लाइन से कराएंगे तो नीचे लिखना भी है हमें, जब नीचे से कराएंगे तो हम नीचे लिखेंगे भी। तो 4 इक्का नाम 4 माइनस 2, 4 माइनस का 2 हो गया। ये 4 तिहाई 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 हो जाएगा। 4 पंचे 20 माइनस 3, 20 माइनस का 3 हो जाएगा। 0 प्लस में 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 पंचे 0 और 3 तिरिक का 9, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 1 5 हो जाएगा, 3 में 2 गए 1, 6 5 11, 4 में 2 गए 2, 12 1 13, 20 में 3 गए 17, 0 में 6 6, 0 में 3 गए माइनस का 3 9, ये हो जाएगा जो है आपका RHS वाला हो गया। यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किए हैं, और ये जो सॉल्व किया गया है राइट हैंड साइड के लिए है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, या फिर यहाँ लिखिएगा ए वी का डैश बराबर में बी डैश ए डैश इति सिद्धम, लास्ट में इति सिद्धम जरूर लिखना, इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। जो कि यहाँ से भाई 5 अंक का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, 5 अंक का भी, 2 अंक का भी, और एग्जाम में भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है। और बाकी आपके थंबनेल पर भाई लिखा रहता है कौन से सवाल कितने नंबर की पूछी जाएगी, और मतलब पूछने की संभावनाएं कितने की रहती हैं। बाकी देखिए 5 नंबर वाले सवाल भाई कभी कोई 8 नंबर में भी पूछ लेता है। तो चलिए आपका समय नहीं वेस्ट करेंगे भाई, एग्जाम नज़दीक आ गया, देखते हैं सवाल नंबर 6वां। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वां है आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें इसने का जो है यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो भाई यक्स की पावर में चर की पावर में चर आ गया, मतलब यक्स की पावर में यक्स वाला आ गया। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो हमें वाई के बराबर में मानना है यक्स की पावर साइन यक्स। अब इसका पहले हमें लॉग करना होगा, सेम ऐसे ही अभी कहीं सवाल मिली थी भाई लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग वाई। सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स की पावर साइन एक्स, मतलब लॉग दोनों में लगेगा पहले, फिर ये हो जाएगा लॉग वाई, ये जो पावर है ये हमारा आगे चलाएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स। अब अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकेंड। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होगा। धन में सेकेंड का अवकलन यानी कि लॉग एक्स, इंटू में पहले को लिखे दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को लिखेंगे पहले का अवकलन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx, तिरछा गुणा कराएंगे तो y हमारा यहाँ पर आएगा, इसका गुणा करा तो हो जाएगा साइन एक्स का नाम साइन एक्स/x, ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा लॉग एक्स, इतना हो गया। अब उसके बाद ये हो गया dy/dx, y का मान रखिए, तो y का मान कितना भाई यक्स की पावर साइन एक्स है, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स/x प्लस में कॉस एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। जो कि भाई सेम ऐसे ही सवाल इसके पहले थे भाई, वो वाली तो थोड़ा टफ थी, ये वाली काफ़ी आसान सवाल थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वां। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 7वां है वो आपके सामने, और भाई 7वां नंबर जो सवाल है ये 2 अंक की आएगी तो यहाँ पर चित्र नहीं बनाना है, लेकिन ये जब आप 5 अंक की आ जाएगी तो भाई चित्र बनाना होगा। तो देखिए चित्र कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमें जो परवलय दिया है उस परवलय को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो परवलय दिया है, परवलय कितना है y² बराबर का 4ax है, और आपको हम भाई कई वीडियो में बताए हुए हैं जब भी आपको समाकलन के अनुप्रयोग की सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप y का मान निकाला करो। यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 4ax हो जाएगा। तो y बराबर जो 4 है ये 2 का वर्ग हुआ है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में जो है रूट लगा रह जाएगा, ठीक।
और इसका जो चित्र बनेगा, अब परवलय का जो चित्र बनता है हमेशा ध्यान दे दीजिए, जैसे ये निर्देशांक है तो भाई इस आकार का परवलय हमें बनाना रहता है। इस आकार मतलब ऐसे चित्र जो है परवलय का रहता है। ये हो जाएगा y² बराबर हमें जो है 4x दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे जो कि इसका जो रेशियो है, इसमें देखो भाई x के अलावा क्या आया, x y के अलावा a है, यानी कि ये यहाँ a तक जाएगा। तो a, 0 ये हमारा हो जाएगा। और ये तो हमारा मूल बिंदु है जो कि 0, 0 रहेगा। इसको हम हमेशा o से दिखाते हैं। इसमें आपको ये वाला एरिया को हमें कवर करना है, ये वाले एरिया को हमें क्या करना है, कवर करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, और ये वाला नहीं बल्कि दोनों एरिया कवर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ y का मान हम निकाले ही हैं। तो यहाँ पर और इसको अगर आप सॉल्व करें, जैसे मान लो इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 √a अलग हो जाएगा, √x अलग हो जाएगा। अब उसके बाद हम सीधा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और हमसे क्षेत्रफल पूछता भी है, क्षेत्रफल हमेशा पूछेगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल में क्या करना है, इंटीग्रल लगाना है, यही y को अंदर करना है, dx कर देना है। और लिमिट क्या है भाई, यहाँ पर a है तो 0 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, a तक, क्योंकि इसमें a दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर a तक, y का मान रखेंगे 2 √a√x, और ये हो जाएगा dx। तो ये 2 √a हमारा जो है बाहर निकल आएगा 0 से a तक। x का मतलब होता है x की पावर 1/2 dx। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 √a हो जाएगा। x का समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में जुड़ेगा, 1/2 में अगर हम 1 जोड़ें तो ये हो जाता है 3/2, तो 3/2 होगा, और बटे में भी यही हमारा 3/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये लिमिट कितना है, लिमिट हमारा 0 से 1 तक है। तो यहाँ साइड में देखिएगा 2 √2 जो है बाहर है, ये 3/2 भी भाई उल्टा होकर बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंदर क्या बचा, केवल x की पावर 3/2 और 0 से लेकर a तक है। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, √a/3। लिमिट यूज करेंगे तो a की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस में निम्न लिमिट यूज करेंगे तो 0 की पावर में 3/2 हो जाएगा। ये a है और ये 0 है, तो 4 √a/3। तो भाई 0 की पावर में चाहे जो करो ये सब 0 ही आता है, इसको छोड़िए। लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग करिए भाई, थोड़ा चेंजिंग करने का मतलब है, जैसे यहाँ पर हम निकाले हुए हैं भाई ये 2 एरिया है ना, तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा वो एक एरिया का है। दोनों एरिया के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा करा दो, यहाँ पर भी 2 से गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8, बस बाकी सही है। और ये तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। ये a की पावर कितना है, 3/2। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1 कर सकते हैं भाई, इस जोड़ने पर ही 3 आया था। तो ये हमारा हो जाएगा 8/3 √a। ये आपका जो है अलग करोगे तो √a हो जाएगा, और ये a हो जाएगा। तो ये 8/3 √a से √a बाहर आ जाएगा a के, और a की पहले से है तो a मिलकर a² हो जाएगा। तो 8/3 a² हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग इकाई लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। 5 अंक में आएगा तो चित्र बनाइएगा, 2 अंक में आएगा तो भाई चित्र नहीं बनाना है। बाकी आपको भाई ये 5 अंक में ही पूछेगा, बाकी वो तो भाई कभी कभी बताए ना, 5 अंक वाली सवाल 2 अंक वाले में भी पूछ लेता है। और एग्जाम में भाई 1-1 नंबर की वैल्यू है, ये मत सोचना कि भाई 1 नंबर का है, कोई बात नहीं। क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आज भी जो है 2-2 अंक के 10 क्वेश्चन देता है, 8 क्वेश्चन देता है, यानी कि 8 दूनी 16 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 8वीं है, ये चैप्टर 1 की सवाल है। देखिए एक चैप्टर 1 की सवाल में भाई ज़्यादा कुछ खास आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हमें जो दिया है लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक बार, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है f(x) बराबर का x², और यहाँ साइड में लिख देंगे f/r चेंजेज r, इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें x बराबर कुछ भी एक रख लेना, जैसे x बराबर 1 और 1 के विपरीत में -1, 2 लेंगे तो 2 - 2, 3 लेंगे 3, -3, मतलब ऐसे रखना है। तो यहाँ पर रखने पर तो सबसे पहले नंबर तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। अगर हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, ये भी हमारा 1 आएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कि f1 बराबर आया है f-1, मतलब दोनों आपस में क्या आया है, बराबर आया है। तो जब दोनों बराबर आया, किसके बराबर आया, 1 के बराबर, ये भी 1, ये भी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर आया है 1 के। जब ऐसा कंडीशन हो, तो जब दोनों बराबर हो जाता है ना, जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो ये एक ही नहीं होता है। तो लिखेंगे अतः एक नहीं है, अतः एक नहीं है। और जब एक नहीं होगा तो आच्छादक भी नहीं होगा, तथा आच्छादक भी नहीं होगा। और लास्ट में कुछ नहीं करना, लास्ट में सीधा लिखिएगा इति सिद्धम, आच्छादक इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आएगा। जैसे स्क्वायर ना होता तो ये आपका एक हो जाता, लेकिन अगर सिद्ध कहने को दिया है तो कन्फर्म है कि वो एक नहीं होगा। जब एक नहीं होगा तो आच्छादक भी नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 9 जो कि आपके सामने है भाई। ये चैप्टर 5 से लिया गया है, अवकलन है, सांतत्य एवं अवकलनीयता से संबंधित है। और यहाँ से भी संबंधित आपको भाई बता दें, ये तो मान लो 2 अंक में देगा। और बाकी इसमें का जो आपको भाई इस तरीके से मंझला ब्रैकेट टाइप का होता है, मंझला ब्रैकेट का होता है ना, एक डबल फलन देता है, वहाँ से आपका 5 अंक फिक्स होता है, हर बार के एग्जाम में वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें फलन दिया लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स। अब उसके बाद x बराबर 0 पर संतत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर x बराबर किस पर है, 0 पर। x की जगह पर 0 करेंगे तो मापांक यहाँ 0 हो गया, ये 0 बाहर आ जाएगा तो 0 ही रहेगा, जो कि हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। और जो अगला स्टेप इसमें आता है ना, अगले स्टेप में हमें लिखना पड़ता है लिमिट x चेंजेस 0, मतलब x बराबर 0, चेंज यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी बात वही है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x चेंजेस 0, एफ एक्स की जगह पर आपको यही वाला फलन फिर से लिखना है ये। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है लिमिट यूजिंग, क्या लिखेंगे, लिमिट यूजिंग। तो जब लिमिट यूजिंग करेंगे तो लिमिट आपका गायब हो जाएगा, एक्स भी ये भी गायब हो जाएगा, बस जहाँ एक्स है वहीं पर 0 कर देना है बस। तो ये भी 0 आएगा, जो कि समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 बराबर आ जाता है तो संतत है, बराबर नहीं आएगा तो संतत नहीं है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो गया, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। ये हमारी सवाल नंबर 9 है, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 10वीं, इस वीडियो की लास्ट सवाल। और आपको बता दें भाई, सभी वीडियो को लाइन से देखना है तो आपको हम प्लेलिस्ट दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारी सवालें आपके थंबनेल पर शो करती हैं। भाई RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 10वीं। जैसे यहाँ पर देखिए भाई, जैसे आप YouTube पर जब सर्च करेंगे, मान लो प्लेलिस्ट अगर आपको ना मिले तो भाई जैसे आप YouTube पर सर्च करिएगा, आप लोग देखिए RSL मैथ रिसर्च सेंटर, ये ऊपर दिखाई दे रहा है। जब आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से भाई चैनल ओपन हो जाएगा, दोनों चैनल अपना ही है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर, तो आपके सामने भाई पूरा ऐसे फ्रंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके सामने ये है भाई लॉन्ग वीडियो के लिए प्लेलिस्ट है। और यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो भाई इसमें से जो ये वाला प्लेलिस्ट है, यहाँ पर देखिएगा जो ये वाला प्लेलिस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई, 99 वीडियो है, अभी इसमें कुछ वीडियो और ऐड किए जाएंगे। जब आप इस पर टच करेंगे ना तो आपके सामने ये ओपन होगा, और ये चैप्टर 2 से लेकर पूरा कंप्लीट, और लास्ट में चैप्टर 1 का भी वीडियो आपको एडजस्ट किया गया है, जो कि भाई कंफर्म करें कि इस बार के एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, पूरा हर वीडियो यहाँ पर, मतलब हर सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो सवाल लगे कि हाँ भाई ये सवाल आ रही है, इस सवाल को छोड़कर आप अगला वीडियो देखिए, जो लगे कि हाँ वो वाला आ जाएगा भाई उसको आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी और भी प्लेलिस्ट हैं भाई, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये प्लेलिस्ट मिले ना मिले तो आप अगले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो कि भाई जैसे आप RSL यहाँ पर जैसे मैथ रिसर्च सेंटर सर्च किए थे, आपको सर्च करना होगा RSL मैथ्स। क्या सर्च करना होगा, RSL मैथ्स। जब आप RSL मैथ्स सर्च करेंगे, यहाँ पर मैथ में यस जोड़ना होगा, तो ये भाई आपका मेन चैनल है। आप जब नीचे आएंगे तो आपके सामने ये वाला चैनल ओपन हो जाएगा, ये वाला। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाई देखिए ये आपको यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर 148 वीडियो वाला है और नीचे 116 वीडियो है, तो आप दोनों प्लेलिस्ट में चाहे जिस प्लेलिस्ट को देकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी सवाल नंबर जो 10वीं है, देखिए इसमें क्या दिया है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वर्ग की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसके परिमाप में वृद्धि दर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक तो यहाँ पर ये दिया है वृद्धि दर दिया है, जो कि ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से है, और यहाँ पर जो है वृद्धि दर ज्ञात भी करना है, जो कि भाई परिमाप का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानते हैं, माना वर्ग की बात है तो माना वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, या यक्स है, सेंटीमीटर यहाँ पर बोला इसलिए यहाँ पर यक्स सेंटीमीटर। तथा जो परिमाप है, परिमाप भाई कुछ नहीं दिया तो मान लो परिमाप को हम p से दिखा देते हैं, तथा परिमाप p है। तो p बराबर, यानी कि जो परिमाप बराबर होता है वो भुजा 4 गुणे भुजा होता है। इसका सूत्र जो होता है, इसे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो परिमाप को p से दिखाएंगे 4, भुजा को हम x से दिखाएंगे तो p बराबर हो गया 4x हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो dp/dt हो जाए, क्योंकि हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि बटे में t है।
और ये होगा 4 गुणे, यहाँ पर टी के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा dx/dt हो जाएगा। तो 4 गुणे dx/dt हमारा ये 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर और प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे अतः वर्ग के परिमाप में वृद्धि दर, तो वर्ग के परिमाप में वृद्धि दर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया हो। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।